ओम दुम दुर्गाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल माय लवली होम एंड गार्डन में। आज गुप्त नवरात्रि का दूसरे दिन का हम लोग जानेंगे और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और 10 महाविद्याओं में माँ तारा देवी की पूजा की जाती है। नवरात्रि के दूसरे दिन जो आज की वीडियो में आप सुनेंगे, माँ तारा देवी की कथा और नवरात्रि के दूसरे दिन किस प्रकार से आपको माँ तारा देवी की पूजा करनी चाहिए, आज के दिन किस मंत्र का जप करना चाहिए, क्या भोग अर्पित करना चाहिए और किस प्रकार से माँ की आराधना करनी चाहिए, यह सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करने के लिए प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्यदेव को जल दीजिए। फिर अपने घर के मंदिर में माँ दुर्गा की आराधना के लिए एक शुद्ध घी का दीपक जलाइए और फिर विधि विधान से धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि ये सभी चीजें अर्पित करके माँ की पूजा करनी है। फिर जिस प्रकार से आपने पहले दिन मंत्र जप किया है, जिस भी मंत्र का जप किया है या फिर जो भी आप पाठ कर रहे हैं, वह मंत्र वह पाठ उसी प्रकार से आज भी आपको करना है। पूजा पूर्ण करने के बाद कपूर जलाकर और उसमें लौंग डालकर माँ की आरती कर लीजिए और आरती आप चाहे तो शुद्ध घी के दीपक से भी कर सकते हैं। उसके बाद माँ से क्षमा प्रार्थना कर लीजिए और अपनी पूजा माँ दुर्गा को ही समर्पित कर दीजिए। अब जैसे कि आपका व्रत है तो सुबह की पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं और अगर आपने व्रत नहीं रखा है तो सुबह की पूजा के बाद आप चाहे तो शुद्ध और सात्विक भोजन कर सकते हैं, ठीक है। और फिर शाम के समय भी इसी प्रकार से धूप, दीप इत्यादि अर्पित करके माँ की आराधना की जाती है। सुबह और शाम दोनों समय आपको माँ की आरती करनी है। दोनों ही समय अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार और जो भी आपके पास उपलब्ध है, अपनी उपलब्धता के अनुसार भोग अवश्य अर्पित करना है, यह आपको ध्यान रखना है। और अब आप सुनेंगे माँ तारा की कथा और पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन 10 महाविद्याओं में दूसरे दिन महाविद्या तारा देवी की पूजा की जाती है। माँ तारा देवी को शमशान की देवी कहा जाता है। इसके साथ ही यह भी माना जाता है कि माँ तारा देवी मुक्ति देने वाली देवी है। बौद्ध धर्म में माँ तारा की पूजा अर्चना को बहुत महत्व दिया जाता है। मान्यता है कि भगवान बुद्ध ने भी माँ तारा की आराधना की थी और यही नहीं, गुरु वशिष्ठ ने भी पूर्णता प्राप्त करने के लिए माँ तारा की पूजा की थी, आराधना की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ तारा देवी की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब समुद्र मंथन में विष निकला था और उसे भगवान शिव ने ग्रहण किया। अब विष ग्रहण करने के बाद भगवान शिव के शरीर में अत्यधिक जलन और पीड़ा होने लगी। भगवान शिव को पीड़ा से मुक्ति करने के लिए, पीड़ा से मुक्ति दिलाने के लिए माँ काली ने दूसरा रूप धारण किया और भगवान शिव को स्तनपान कराया, जिसके बाद उनके शरीर की जलन शांत हुई थी। तारा देवी माँ काली का ही दूसरा स्वरूप मानी जाती है। माँ तारा देवी की उत्पत्ति से जुड़ी एक पौराणिक कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार माँ तारा देवी का जन्म मेरू पर्वत के पश्चिम भाग में चोलना नदी के किनारे पर हुआ था, हैग्रीव नाम के एक दैत्य का वध करने के लिए। माँ महाकाली ने नील वर्ण धारण किया था। महाकाल संहिता के अनुसार चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी तारा प्रकट हुई थी, इसलिए यह तिथि तारा अष्टमी कहलाती है और चैत्र शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि की रात्रि को तारा रात्रि भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव जी ने माँ पार्वती देवी को बताया कि आदि काल में आपने भयंकर मुख वाले रावण का विनाश किया, तब से आपका यह स्वरूप तारा नाम से जाना जाता है। उस समय सभी देवताओं ने उनकी स्तुति की थी। आप अपने हाथों में खड्ग, नर मुंड, वार तथा अभय मुद्रा धारण की हुई थी। मुंह से चंचल जिह्वा बाहर करके अपने भयंकर रूप धारण किया था। तब आपका यह विकराल रूप देखकर सभी देवता भयभीत होकर कांप रहे थे। आपके विकराल भयंकर रुद्र रूप को देखकर शांत करने के लिए ब्रह्मा जी आपके पास गए थे। रावण वध के समय आप अपने रौद्र रूप के कारण नग्न हो गई थे तथा स्वयं ब्रह्मा जी ने आपकी लज्जा निवारण हेतु आपको व्याघ्र चर्म प्रदान किया था। इसी रूप में देवी लंबोदी के नाम से भी आप विख्यात हुई थी। तारा रहस्य तंत्र के अनुसार भगवान राम निमित्त मात्र ही थे। वास्तव में भगवान राम की विध्वंसक शक्ति देवी तारा की ही थी।
जिन्होंने लंकापति रावण का वध किया था। शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान शिव और महापंडित रावण ने भी माँ तारा की उपासना की थी। मान्यताओं के अनुसार जिसका उद्धार भगवान शिव भी नहीं कर पाते हैं, माँ तारा उनका भी उद्धार करती हैं। जिस जगह पर भगवान आनंद भैरव के गुरु वशिष्ठ जी को माँ तारा का उपदेश प्रदान किया गया था, वह जगह आज के समय में भी तारापीठ के नाम से मशहूर है। माँ तारा की साधना एक विशेष प्रकार से की जाती है, जिसमें कोई विशेष नियम ऐसे तो जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए नहीं है, परंतु अगर कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा के साथ माँ तारा की पूजा करता है तो यह भक्त की पुकार अवश्य सुनती है। माँ तारा की साधना करके धन संबंधित सभी समस्याएं दूर की जाती हैं, साथ ही दिव्य सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ तारा का स्वरूप माँ काली के समान होता है। अगर कोई व्यक्ति तांत्रिक शक्तियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे माँ तारा की विशेष साधना करनी चाहिए। माँ तारा की पूजा ज्यादातर अघोरी, तांत्रिक और साधु करते हैं। माँ तारा के 3 रूप हैं। इनका रंग नीला है, इसलिए इन्हें नील सरस्वती भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ तारा को उग्र तारा के नाम से भी जाना जाता है। माँ अपना उग्र रूप धारण करके अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं और अपने भक्तों को मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा की पूजा करने से माँ काम, क्रोध, मोह और लोभ से छुटकारा मिल जाता है। माँ तारा के तीसरे स्वरूप का नाम है एक जटा देवी। एक जटा मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है। माँ का यह स्वरूप सत्व गुण देवी एक तारा शिव को अपनी जटाओं में धारण करके उन्हें मोक्ष प्रदान करने वाली देवी है, और देवी एक जटा अपने भक्तों को मृत्यु के पश्चात अपनी जटा में स्थान देती हैं और साथ ही मोक्ष प्रदान करती हैं। माँ तारा का मंत्र ओम ह्रीम श्रीम हुम फट, ओम ह्रीम श्रीम हुम फट, ये माँ तारा का मंत्र है। माँ तारा की पूजा कैसे करनी चाहिए? माँ तारा की पूजा हमेशा रात्रि के समय की जाती है, इसलिए अगर आप माँ तारा की पूजा कर रहे हैं तो हमेशा अर्धरात्रि में ही करें। माँ तारा की पूजा हमेशा एकांत कक्ष में ही की जाती है, जहां आपके अलावा कोई और उपस्थित ना हो। माँ तारा की पूजा करने से पहले स्नान करें, उसके पश्चात एक सफेद रंग का धोती धारण करें। माँ तारा की पूजा में कभी भी सिले हुए वस्त्र नहीं पहने जाते हैं। आप पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए, फिर अपने समक्ष एक चौकी रखें और उस पर गंगा जल के छींटे देकर उसे शुद्ध कर लीजिए। अब चौकी पर गुलाबी रंग का कपड़ा बिछाइए। अब एक प्लेट में गुलाब के कुछ फूल रखें। चौकी पर तारा यंत्र की स्थापना करें। अब इस यंत्र के चारों तरफ चावल की 4 ढेरियां रखें। चावल की चारों ढेरियों पे एक एक लौंग रखी जाती है। इसके पश्चात तारा यंत्र के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधिवत माँ तारा के मंत्रों का जप किया जाता है। मंत्र जाप करने के पश्चात श्रद्धापूर्वक माँ की कथा सुनी जाती है और फिर कथा सुनने के पश्चात माँ की आरती की जाती है। पूजा करने के पश्चात पूजा में इस्तेमाल की गई सभी सामग्रियों को किसी बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है या फिर पीपल के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर दबा दिया जाता है। अब यह विधि तांत्रिकों की है, लेकिन एक सामान्य जन माँ तारा का ध्यान करके उन्हें धूप दीप अर्पित करके पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप गृहस्थ आश्रम में हैं तो आपको तांत्रिक पूजा से बचना चाहिए। सात्विक रूप से ही 10 महाविद्याओं की आराधना कर सकते हैं। इसी से माँ की कृपा हमें प्राप्त हो जाती है। और अगर आप माँ तारा की साधना करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास गुरु होना अत्यंत आवश्यक है। और नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। अब आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और पूजा विधि। ददा नाम कर पद्मा व्याम यक्षमाला कमंडलु देवी प्रसदतु मई ब्रह्मचार्य नत्मा। माँ दुर्गा की 9 शक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यह ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अत्यंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी दुर्गा का यह स्वरूप पूर्ण ज्योतिर्मय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है, बाएं हाथ में कमंडलू है। पूर्व जन्म में देवी ने हिमालय राज के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण उन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक खाकर निर्वहन किया।
कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे, खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे, वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। उसके बाद तो उन्होंने सूखे बिलपत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्ध गण, मुनि सभी ने देवी की तपस्या को आविर्भूत पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा कि देवी, आज तक किसी ने इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ, तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इन देवी की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन समय में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों से भी व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को मां ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। लालसा से मुक्ति के लिए मां ब्रह्मचारिणी का ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी को साक्षात ब्रह्म का स्वरूप माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा, शिव स्वरूपा, गणेश जननी, नारायणी, विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्म स्वरूपिणी के नाम से भी जानी जाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा पूर्ण रूप से शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। तो प्रातः काल जल्दी उठ जाइए, उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। आज के दिन माँ के प्रिय रंग का वस्त्र धारण करिए, पीले या सफेद रंग का। इन्हीं रंगों के वस्त्र धारण करके माँ की आराधना करनी चाहिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करें। फिर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आकर विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा करें। माता का ध्यान करके, उनका आह्वान करके, उनकी पूजा करने से पहले उनका अभिषेक करना चाहिए। आप चाहें तो पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पांचों चीज़ें मिलाकर पंचामृत बनाइए या फिर अलग अलग पंचामृत रखिए और फिर उसी से माँ दुर्गा की रूप, जो भी रूप है आपके पास, दूसरे स्वरूप का ध्यान करते हुए ब्रह्मचारिणी का अभिषेक कर लीजिए। मान लीजिए अभिषेक आप नहीं कर पाते हैं, जैसे कि विग्रह आपने स्थापित कर दिया है या फिर आपके पास फोटो है, तो ऐसे में आप पात्र में थोड़ा सा पंचामृत अर्पित कीजिए, मन में ध्यान करते हुए कि आप माँ का अभिषेक कर रहे हैं। फिर जल से अभिषेक कर लीजिए, शुद्धिकरण करिए। इसके बाद वस्त्र इत्यादि अर्पित कर दीजिए और वस्त्र के रूप में आप कलावा अर्पित कर सकते हैं। कलावा के 2 टुकड़े तोड़कर वस्त्र के स्वरूप में आप माँ को अर्पित कीजिए। फिर यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ अर्पित कीजिए। उसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि जो भी आपके पास सामग्री उपलब्ध है, उसी से माँ दुर्गा की दूसरे स्वरूप की, ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा कर लीजिए। दुर्गा को प्रिय, माँ दुर्गा को प्रिय कमल का पुष्प और गुड़हल का पुष्प, तो अगर आपके पास यह पुष्प उपलब्ध है तो माँ को अर्पित कीजिए। नहीं है तो आप माँ के सामने जो भी पुष्प आपके पास है वही अर्पित कीजिए। उसी से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा कर लीजिए। माँ को आज शक्कर का भोग लगाना चाहिए। माँ को बहुत प्रिय है शक्कर या फिर शक्कर से बनी हुई मिठाइयाँ। उसके अलावा आप दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भी अर्पित कर सकते हैं। और माँ को भोग अर्पित करने के बाद एक पान का पत्ता लीजिए, जैसे कि पान के पत्ते पे बतासा और लौंग लगा के भी अर्पित करना चाहिए प्रतिदिन नवरात्रि में, या फिर 2 हरी इलायची, लौंग 2 और सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। इसके बाद दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कीजिए। फिर आचमन के बाद जल अर्पित करके, आचमन करने के लिए जल अर्पित करके थोड़ा सा चावल का मतलब अक्षत अर्पित कर दीजिए। क्षमा याचना मांग लीजिए, अक्षत अर्पित कीजिए। मन में यह भाव करते हो कि अगर पूजा में किसी भी प्रकार का अभाव रह गया है तो सामग्रियों की उसकी भरपाई के लिए अक्षत में अक्षत जो होता है अर्पित किया जाता है। दोस्तों, अब जब थोड़ा सा चावल अर्पित कर देते हैं, फिर उसके अपने दोनों हाथों से तो हाथ जोड़कर पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। कोई आपकी विशेष मनोकामना है तो माँ ब्रह्मचारिणी से प्रार्थना कीजिए और माँ के बीज मंत्रों का आप जप कीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिका नमः,
अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये सारे मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर भी दे दूंगी, आप लोग वहां से देखकर जो भी मंत्र आपको ठीक लगे आप जप कर सकते हैं, या फिर पहले से जो भी मंत्र आप धारण किए हैं, जो भी मंत्र आप पढ़ रहे हैं उसे जप करिए। 11 बार, 21 बार या फिर अपने समय के अनुसार 108 बार भी इन मंत्रों का जप कर सकते हैं, या फिर बीज मंत्र का जप कर लीजिए। इसके बाद आप चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, समय है तो, नहीं तो कोई भी मंत्र अगर आप पहले से जप कर रहे हैं तो उसे जपे। नवरात्रि में जो उस समय मंत्र आप जप कर रहे हैं या फिर ब्रह्मचारिणी की कथा सुनिए पूजा वगैरह करने के बाद। आप सुबह भी सुन सकते हैं, चाहे तो शाम को भी सुन सकते हैं, या फिर सुबह और शाम दोनों समय सुन सकते हैं, जैसा भी आपके पास समय और सुविधा हो। और पूजा पूर्ण होने के बाद माँ की आरती कर लीजिए लौंग और कपूर से या फिर शुद्ध घी के दीपक से। आप माँ की आरती कर सकते हैं। और जो भक्त सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं किसी के भी कारणवश, समय अभाव की वजह से, तो वह शाम को विधि विधान से पूजा करें, सप्तशती का पाठ करें, माला जाप करें, मंत्र जाप करें, और सुबह बहुत थोड़े समय में पूजा कर लीजिए। मतलब जो नियम है उसे कर लीजिए। ये शाम के समय विधि विधान से करिए। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए, आपके पास जब समय प्राप्त हो उस हिसाब से कर लीजिए। आप सुबह में पूजा करने के लिए धूप दीप जलाकर भोग लगा दीजिए, पंचोपचार विधि से कर लीजिए पूजा, आरती कर लीजिए। फिर उसके बाद शाम को विधिवत करिए। सप्तशती का पाठ ना करना चाहते हैं या फिर कोई भी मंत्र जपना चाहते हैं तो बहुत से भक्तों के प्रश्न आते हैं कि क्या दुर्गा सप्तशती का पाठ हम शाम के समय कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। शाम के समय भी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इसके लिए कोई भी संशय मत लाइएगा मन में। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि शाम की पूजा करने से पहले स्नान करके शुद्ध हो जाइए, तभी माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। अगर आप स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं तो वस्त्र बदल लीजिए, हाथ पैर धो लीजिए, शुद्ध हो जाइए, उसके बाद ही पूजा कीजिए। शुद्धता का अवश्य ध्यान रखिए। बिल्कुल शुद्ध होकर शांत मन से एकाग्र चित्त से माँ की पूजा करिए, आराधना करके मंत्रों का जप कीजिए। और फिर जो भी उपाय करते हैं, जो भी आप पूजा करते हैं, वो सब माँ जो भी मनोकामना है, किसी भी मनोकामना के निमित्त माँ दुर्गा से उसे अवश्य पूर्ण करती हैं। और इस प्रकार से आप पूजा करें। दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन अवश्य ही दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। कोई भी प्रश्न या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम दुम दुर्गाय नमः। धन्यवाद दोस्तों।